कल से महारात्रि है, हो सके तो आप हवन कर लेना ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा आहुति डाल करके आनंद हो जाएगा। कौन सी लकड़ी पर हवन करें? लिखा है समी होमश शांतिर्थे। घर में यदि लड़ाई है, झगड़ा है, कोई किसी की बात नहीं मानता, घर में भूत प्रेत दिखाई देते हैं, उच्चाटन है, दिक्कत परेशानी है, घर में घुसते ही माथा भारी दिखाई देता है, तो कल आप समी की लकड़ियों के ऊपर, समी छेकुर बोलते हैं, राजस्थान में इसको कुछ और भी बोलते हैं, तो समी की समिधा के ऊपर, लकड़ी के ऊपर शांति के लिए और रोजगार के लिए, भैया बहुत शांति के लिए समी और रोजगार के लिए पलास की समिधा, व्यापार के लिए परम शांति के लिए समी की लकड़ियां। पलास की समिधा भी बड़ी अद्भुत है, रोजगार के लिए पलास की समिधा। लिखा है ना, श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 117, टिक मार का लगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। कहीं जन्मपत्रियां लेकर के तुम्हें घूमना ही नहीं है, साफ समाधान है। ओम नमः शिवाय मंत्र की आहुतियां आप डालियो, और लकड़ी समी की खूब बाजार में भी मिल जाती है। लिखा है समी होमश शांत्यर्थे वृत्यर्थे च पलासकम। धन व्यापार रोजगार बढ़ाने के लिए पलास की लकड़ियां अपने आप में बहुत ज्यादा देव है। धन घर में टिके, आम की लकड़ी के ऊपर हवन करें। घर की बीमारियों को खत्म करने के लिए पीपल की लकड़ी के ऊपर हवन करें। यदि किसी ने यह कह दिया है कि उम्र कम है जन्म पत्री में, तो वट की लकड़ी, बट वृक्ष की लकड़ी, जिसे हम क्या कहेंगे बरगद, उसकी लकड़ी के ऊपर ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर यह मंत्र, ये जप कीजिए। कल तो वैसे भी शिवरात्रि ज्यादा विशेष है, क्योंकि इसमें योग बन गया है, और उदिता में प्रदोष वाली आज की तिथि भी है। कल शाम तक है यार, प्रदोष वाली जो तिथि है वो कल संध्या तक है, 5 बज के कुछ मिनट तक है। ये 3 योग बन गए हैं कल। ऐसी शिवरात्रि बहुत लंबे समय के बाद आई है, जिसके उदिता में प्रदोष वाली तिथि है त्रयोदशी, और जिसमें मासिक शिवरात्रि भी है, और इसमें संपूर्ण वार्षिक शिवरात्रि, 3 योग, आदित्य बुध जैसे महायोग कल की शिवरात्रि में बने हैं। आपका बेटा कहीं बाहर भी रहता हो तो उसे एक फोन करके बोलना, बेटा 1 लोटा जल शिव को चढ़ाना, माथे पर त्रिपुंड लगाना, एक चुटकी भर काला तिल महादेव के ऊपर चढ़ाना। कल आप बेल का दर्शन करना ना भूलें। बेल के जड़ों में एक दिया जरूर जलाइएगा, इससे बहुत बड़ा ज्ञान। आप कहते हैं ना 1 नंबर से बच्चा रह जाता है, तो आप जरूर कीजिएगा। और यदि कोई धन की दिक्कत परेशानी आ रही है तो 1 लोटे में जल, थोड़ा उसमें दूध दो, थोड़ा सा गौ माता का घृत मिल जाए, घी, उसी लोटे में डाल करके, और बेल वृक्ष की जड़ों में 1 लोटा जल। ये तो पूरा अध्याय भरा पड़ा है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, ये सब लिखा है। ये कथावाचक लोग कहते हैं गेहूं चढ़ाओ, मूंग चढ़ाओ, दाल चढ़ाओ, ये कोई अपनी तरफ से नहीं, ये सब लिखा है, इसमें सब वर्णन है। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये कोरोना काल में ही शुरू हुआ चढ़ाना, ये पहले नहीं था। पहले आप सुनते नहीं थे, जब मरने का भय आया ना, तब से ही तो आपने सुनना शुरू किया। पहले पंडालों में कहाँ भीड़ें होती थी। कोरोना आने के बाद तो तीसरी आंख खुल गई ना हृदय वाली, ये पता लग गया है कि जिंदगी कब तक है मालूम नहीं है। मंदिर तो पहले भी थे, पहले 10 मिनट में श्याम बाबा का दर्शन होता था, हम साक्षी हैं इस बात के लिए। बिहारी जी का दर्शन 5 मिनट में होता था, 6 घंटा लगता है, पहले हाल ही हो जाता था। क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था कि ऐसे भी लोग मरते हैं। ये कोरोना में ही तो पता चला है कि जो अस्पताल तक गया कि वो लौट के ही, बंदा बंदी लौट के ही नहीं आए, जीवन का पता ही नहीं। लोगों ने खूब दान पुण्य किए, खूब तीर्थ यात्राएं करी हैं कि चारों धाम करके आ जाओ, पता नहीं कोरोना कहीं फिर ना आ जाए तो बिना ही दर्शन करके चले जाएं ऊपर। लोगों की समझ में आया है। ऐसा नहीं है कि चीज पहले नहीं थी, पहले भी मूंग चावल सब कुछ था। और खूब हमने नारनौल में शिव पुराण की कथा करी थी बहुत वर्ष पहले, आप देख लेना, उसकी वीडियो सुन लेना। ये सब चीजें बताई थी कि शंकर जी के ऊपर ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। लोग तो हमें पागल हुआ समझते थे तब, तो क्या आदमी पागल हो गया क्या बोलता है कि गेहूं चढ़ाने से संतान हो जाएगी। अरे मेरे बाबा, मेरी माँ, गेहूं चढ़ाने से महादेव पर नारी का बांझपन दूर होता है। चढ़े हुए गेहूं का हलवा बनाए, उसके खीर बनाए, उसको प्रसाद रूप में उसको ले, पत्नी ले उसको, बहुत बड़ा प्रभाव इसके। ये सब लिखा है ग्रंथ में। आगे बढ़ रहा हूं।